बात 16 लाख युवाओं की जिनका भविष्य यूपी लोक सेवा आयोग के फैसले की वजह से अधर में लटक चुका है। कुछ तस्वीरें दिखाता हूं आपको। कल प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने ये हजारों छात्र छात्राओं की भीड़ थी। ये भीड़ खुद बता रही है कि कितनी बड़ी मात्रा में लोगों के अंदर असंतोष है। हजारों हजार परीक्षार्थी यहां पर थे, प्रदर्शन करने के लिए थे, अपनी मांगों को लेकर थे। तस्वीर जरा देखिए आप, यहीं पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और दूर सड़क तक आपको वैसी तस्वीरें नजर आएंगी। इसके बाद परीक्षार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दी, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। लेकिन छात्र ठान कर आए थे कि वो ना तो बटेंगे और ना ही वो हटेंगे। देखिए सुरक्षा बलों के सामने बैरिकेडिंग से लगे वो छात्र छात्राएं खड़े हुए हैं जो अपने हक की मांग कर रहे हैं कि परीक्षा देने दो। छात्रों की दो मांगे, पहला पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ परीक्षा एक ही दिन में हो और एक ही शिफ्ट में, और दूसरी मांग यह कि परीक्षा के नतीजों में नॉर्मलाइज प्रक्रिया को अप्लाई ना किया जाए। ये दोनों मांगे हैं जिसमें कि आयोग और छात्रों के बीच बात नहीं बन रही। हजारों छात्र अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आप देखिए जरा, हाथों में पोस्टर भी है छात्र छात्राओं के और नारेबाजी भी है। कोई ड्रम पीट रहा है तो कोई थाली पीट रहा है, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आज लोक सेवा आयोग के मेन गेट पर कालिक से लूट सेवा आयोग लिख दिया गया, लीक सेवा आयोग लिख दिया गया। छात्र नारे लगा रहे हैं, वहां खड़े होके गाने गा रहे हैं और पोस्टरों के जरिए अपनी बात सिस्टम को सुनवा रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र लोक सेवा आयोग की मंशा को लेकर बेहद संगीन आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का आरोप यह है कि पेपर लीक होने से रोकने के नाम पर 2 दिन परीक्षाएं करवाकर छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक बार अगर किसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है तो नियमों में बदलाव नहीं हो सकता। बावजूद उसके आयोग ने परीक्षाएं 1 दिन के बजाय 2 दिन कर दी। लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइज प्रक्रिया के जरिए परीक्षार्थियों के बीच भेदभाव करना चाहता है, यह भी आरोप है। छात्र कह रहे हैं कि जब तक लोक सेवा आयोग उनकी मांगे नहीं मानता तब तक ना तो वो बटेंगे और ना ही वो मैदान से हटेंगे। हमें राजनीति से मतलब नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है कि ये जो सिस्टम जो प्रोसेस लाए हैं हमें ये नहीं चाहिए। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो क्या 1 डे 1 एग्जाम 1 शिफ्ट में नहीं हो सकता? रात बीत चुकी है, सुबह हो चुका है, सवेरा कितना बीतेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इनका सवेरा बीतना मुश्किल कर देंगे हम। जब तक आयोग नोटिस नहीं जारी करेगा यहाँ से कोई छात्र अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। हमें कोई बहला सकता है कोचिंग संचालक, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आयोग जो है अपनी बात को फेरने के लिए जो भी आप पूछ रहे थे कि अराजक तत्व वाला, वो सभी लोग स्टूडेंट का भरसक समर्थन किए हैं और पूरा सहयोग दिए हैं। आयोग अपने से हटने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से हटने के लिए वो सीधा सीधा कह रहा है कि ये कुछ अराजक तत्व हैं। हम लोग ये तय करके आए हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग यहीं अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। हमारी सीधी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला बताएं छात्रों को मंजूर ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से सीधे नुकसान है। किसी शिफ्ट का नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसी शिफ्ट का नंबर कम हो जाएगा, और मान लीजिए किसी शिफ्ट में छात्रों की संख्या कम उपस्थित होते हैं तो शिफ्ट का परसेंटाइल ऊपर हो जाएगा, तो नुकसान उस छात्र का होगा जो दूसरे शिफ्ट में पेपर दिया होगा। इसलिए हमें ये मांग मंजूर ही नहीं है। अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज़्यादा क्वेश्चन सही है, उनका होगा या नहीं होगा, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ये लोग लागू कर देंगे उससे छात्र को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि कौन ज़्यादा क्वेश्चन सही किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ये लोग कम कर देंगे, कौन कम किया है उसका ज़्यादा कर देंगे। तो इससे हम लोगों के साथ भविष्य में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं।
ये छात्र अपने भविष्य को लेकर डरे हैं। सवाल ये कि लोक सेवा आयोग आखिर अपने फैसले पर डटा क्यों हुआ है? क्या वाकई उसके लिए एक ही दिन परीक्षा करवाना इतना बड़ा टास्क हो चुका है? इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर सवाल दाग रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुहिम चला करके योगी सरकार के खिलाफ नए नए नारे गढ़ने शुरू कर दिए। पहला नारा, छात्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। ये पहला। दूसरा ट्वीट देखिए, अखिलेश यादव लिखते हैं कि उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं जिनका एजेंडा। इसके बाद एक और मुहिम चलाई अखिलेश यादव ने। भाजपा के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है, अभ्यर्थियों के हिस्से में आया सिर्फ तनाव है। यानी यूपी उपचुनाव के माहौल में अखिलेश यादव ने छात्रों के प्रदर्शन को भी अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया और उसी तुकबंदी के साथ में बैक टू बैक निशाने साधने शुरू किए। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? तो छात्रों के प्रदर्शन और उस पर होती हुई सियासत को देखते हुए अब योगी सरकार भी एक्टिव हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि वो छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और छात्रों की मांगों के संबंध में जल्द से जल्द समाधान निकालें और इस सुनिश्चित भी आयोग करे कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में सड़कों पर नहीं बल्कि एग्जाम की तैयारी में लगे। अब देखना होगा लोक सेवा आयोग इस पर कितना ध्यान देता है और कितनी त्वरित कार्रवाई होती है।